अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत मेहरबान रहने वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पाकिस्तान के DG ISPR अहमद शरीफ साहब ने। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शरीफ साहब का लहजा देखें तो यकीन कीजिए वो जाबराना भी था, हाकमाना भी था और मुतकबराना भी था। वो ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में बहुत बड़ा बादशाह अपनी पाकिस्तानी अवाम से मुखातब होकर उसको कुछ चीज़ें बता रहा है और पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। मगर मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं इस पर बात करना चाहता हूं जो वो DG ISPR साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल के साथ 2 या 3 मेजर जनरल और उसके बाद ब्रिगेडियर और कुछ ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है खुद एहतसाबी अमल के जरिए। मैं आपसे या आप लोगों से या उस DG ISPR से ये सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग 9 मई के दिन और उसके बाद 1 या 2 हफ्ते तक आपकी पाकिस्तान आर्मी चीफ की और पाकिस्तान के वजीरों की ये स्टेटमेंट या बयानात तो आते से आ रहे थे कि हमने 9 मई को ताकत, जबर और गोली का इस्तेमाल नहीं किया। वो ताकत, जबर या गोली इस्तेमाल इसलिए नहीं की क्योंकि उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अवाम में तसादम होता और जिसका फायदा दुश्मन को होता। दुश्मन को खुश करने के लिए हमने अपने ऊपर कंट्रोल किया और उस वक्त पाकिस्तानी अवाम पर हमने गोली नहीं चलाई। तो यहाँ पे सवाल तो फिर ये बनता है कि जब आपका कोर कमांडर लाहौर उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि ना वो ताकत इस्तेमाल कर सके, ना वो जबर कर सके, ना वो गोली चला सके, तो वो कोर कमांडर लाहौर को कैसे कुछ शर पसंदों से बचा सकता था। इसी तरह GHQ या इसी तरह दूसरी तनसीबात। मैं इस वक्त या कभी भी शर पसंदों को अच्छा नहीं कहता और ना उनका दफा करता हूं। वो बेशक पाकिस्तानी GHQ पे हमला किया गया उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, उसके खिलाफ हूँ। वो कोर कमांडर लाहौर हो या दफाई तनसीबात हो या वो किसी आम और मजदूर पाकिस्तान की झोंपड़ी हो जिसको हम लोग जलसों के दौरान जला देते हैं या उसको नुकसान देते हैं, या किसी आम और मजदूर पाकिस्तानी की गाड़ी हो जिसको हम जलसों के दौरान या हड़तालों के दौरान जला देते हैं या उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं, या किसी की दुकानें हो जिनको हम जला देते हैं अपने जलसों और जुलूसों के दरमियान या एहतजाज के दौरान। मेरे लिए GHQ हो या कोर कमांडर लाहौर हो या आर्मी की दफाई तनसीबात हो या किसी आम और मजदूर आदमी की झोंपड़ी हो, इन सब की वैल्यू, सबकी अहमियत एक जैसी है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक आम और गरीब मजदूर की झोंपड़ी की अहमियत GHQ, कोर कमांडर लाहौर या दफाई तनसीबात से ज्यादा है। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, ये सवाल तो फिर यहां बनता है कि जब आप लोगों को किसी शरपसंद ने इस हद तक पहुंचा दिया कि आप लोग उनके खिलाफ आर्मी कोर्स लगाकर उनको सजा दे रहे हैं, तो फिर आप उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे और आप जैसे आम और गरीब पाकिस्तान की झोपड़ी को आगे लगाई, जिनकी गाड़ियां तबाह की या जिनकी दुकानें जला दी या जिनके घर वालों को मार दिया, तो उनके खिलाफ क्या पाकिस्तानी आर्मी की कोर्ट या स्पीडी कोर्ट में मुकदमे नहीं चलने चाहिए? क्या उनको कुरान वाक़या सजा नहीं मिलनी चाहिए? यकीन कीजिए हम लोगों को इस तफरीक से बाहर निकलना होगा अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो और पाकिस्तान मजबूत हो। यकीन कीजिए मैं उस वक्त जिन लोगों के खिलाफ था और अब भी हूं जिन लोगों ने पाकिस्तान की दफाई तनसीबात पर हमला किया या इनको जलाया या वहां पे तोड़ फोड़ की, यहाँ पे लूट सूट की। मगर इन लोगों से पहले उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने इन जैसे शरपसंदों की आप प्यारी की और इनको परवान चढ़ाया। उसमें आता है हमारा सबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सबका DG ISI शोएब पाशा, जनरल फैज, जनरल शुजा, जनरल जहीर जैसे लोग, और उसमें राहिल शरीफ का नाम भी आता है, जिन लोगों ने इमरान खान या उसके कारूंदू या उसके सपोर्टरों की इस तरह आप प्यारी की कि जब इमरान खान को पकड़ा गया और वो लोग
अपने आप कंट्रोल नहीं कर सके और इमरान के लिए बाहर निकल आए। हालांकि इन लोगों को चाहिए था इमरान को छोड़ें, जरदारी को छोड़ें, नवाज शरीफ को छोड़ें, किसी जनरल को छोड़ दें, किसी जस्टिस को छोड़ दें, बल्कि ये लोग अपने लिए बाहर निकले, अपने आप के हक के लिए बाहर निकले, अपने बच्चों के हक के लिए आवाज उठाए और मारे खाए। मगर ये कम अकल लोग, बेवकूफ लोग इमरान खान जैसे आदमी के लिए रोड्स पे आ गए और इन लोगों ने कोर कमांडर लाहौर या GHQ या पाकिस्तान की दूसरी तनसीबात पर हमला किया और तोड़फोड़ की। जिन लोगों ने इन जैसों की आबकारी की, इनको परवान चढ़ाया, उनको पहले इकरार वाकई सजा दी जाए, पहले उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, पहले उनको पाबंद सलासल किया जाए, फिर उसके बाद इमरान खान या इसके पैरोकार जिन लोगों ने उस वक्त कोर कमांडर लाहौर में तोड़फोड़ की या GHQ में तोड़फोड़ की या कहीं और गड़बड़ की, उनको पकड़ा जाए, सजा दी जाए। अगर हमारे दफाई अदारे या DGI SPR इन लोगों को, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की या हमले की, सजा देकर ये समझते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, तो उसकी मैं मिसाल ऐसी दूंगा कि ये दरख्तों की शाखें हैं और इनकी जड़ें वो हैं जनरल फैज, जनरल शाह पाशा, जनरल कमर जवेद बाजवा, जनरल जहीर, जनरल राहिल जैसे जर्नैल जो इन दरख्तों की जड़ें हैं। और आपको पता है और मुझे पता है, जब किसी दरख्त की जड़ें काटी जाती हैं तो वो दरख्त खुश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। मगर जब किसी दरख्त की शाखें काटी जाती हैं तो वो दरख्त और घना हो जाता है और उसका साया और घना हो जाता है। और ये आप लोगों पे मुनसर है अभी, और मेरे ऊपर मुनसर है, ये हमारे पाकिस्तान के अदारों पे मुनसर है कि हम शाखें काट कर उस दरख्त को और मजबूत कर रहे हैं या उसकी हमें जड़ें काटनी चाहिए। तो भाइयों, अगर हम पाकिस्तान को मजबूत और आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें फिर जड़ें काटनी पड़ेंगी। और जड़ें मतलब कहाँ पे हैं? जड़ें हैं कमर जवेद बाजवा, जनरल फैज जैसे लोगों में, राहिल जैसे लोगों में, या जो हमारे साबका डिक्टेटर थे मुशर्रफ जैसे लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। ये वो जड़ें हैं, जब तक हम इनको नहीं काटेंगे पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। आज सन 9 मई हुआ है, कल की और बड़ा वाकया होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, आओ आवाज उठाएं इन लोगों के लिए जिनको पाकिस्तान की कोर्ट में सजा दी जा रही है, इनके इंसाफ के लिए इनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं इनके हक में नहीं हूं, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, गड़बड़ की, उनको वाकई इकरार, वाकई सजा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक और जो उन लोगों ने जुर्म किया उसके मुताबिक। मगर ये नहीं हो सकता कि आप किसी जर्नैल को छोड़ दें जो आपका साबका आर्मी चीफ हो और छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप उनको सजा देना शुरू कर दें। ये भी हमें सोचना पड़ेगा और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि ये सियासतदान जब हुकूमत में होते हैं ये कुछ और कह रहे होते हैं और जब हुकूमत से बाहर होते हैं ये फिर कुछ और कहते हैं। तो इसका मतलब है ये भी धोखेबाज, झूठे और वो गलत लोग हैं। तो हमें भी इनको पूछना चाहिए कि जब आप हुकूमत में होते हो फिर आप कुछ और कहते हो, जब हुकूमत से बाहर होते हो फिर आप कुछ और कहते हो। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इन लोगों पे इतबार ना करो। अगर आप निकलना है तो अपने हक के लिए निकलें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं और साथ ही साथ सवाल करना भी शुरू कर दें अपनी क़यादत से, अपने उस लीडर से जिसको आप सपोर्ट और वोट करते हैं, ताकि कल को सन 9 मई जैसा वाकया ना हो, ताकि कल को किसी के बच्चे को जबरी अगवा न किया जा सके या पाकिस्तान के किसी बच्चे या पाकिस्तान किसी बेटी के खामद को लापता ना किया जा सके। तो आओ आवाज उठाएं अपने हक के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए, ना कि इन अदारों के लिए जो कि अपने आप को कानून से बालातर और कानून से मबरा समझते हैं। या अल्लाह मेरे पाकिस्तान और मेरे पाकिस्तानी कौम की हिफाजत फरमा और इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। आमीन सुम्मा आमीन।